हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनल। मॉर्निंग में मैं लेट ही उठती हूँ क्योंकि मैं लेट नाइट स्टडी करती हूँ। तो मॉर्निंग में 10 o'clock के अराउंड उठने के बाद घर के सारे काम कर दिए थे मैंने। शावर लेके मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की। फर्स्ट सेशन मैंने सोचा मैं लॉ का लूँगी। राइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी। मैं पहले वीडियोस से कर रही थी बट मैंने सोचा कि अब मैं PYQ सॉल्व करूँगी, मॉडल टेस्ट पेपर। तो मेरे पास इसका PDF ऑलरेडी था, तो मैंने उसमें से क्वेश्चंस देख के अपने आंसर लिखती हूँ, देन फिर मैच करके देखती हूँ कि थोड़े बहुत कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो रही थी मेरी, कीवर्ड्स वगैरह मैच नहीं हो पा रहे थे। 30 मिनट्स पढ़ने के बाद मेरा ब्रेकफास्ट आ गया था, तो मैंने ब्रेकफास्ट किया, देन फिर अगेन क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस किए थे मैंने मॉडल टेस्ट पेपर के। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपना सेकंड सेशन लेती हूँ, जो था मेरा क्वांट्स का। क्वांट्स भी मेरा बहुत पीछे चल रहा है, मेरा सिलेबस रहता है इसमें बहुत ज़्यादा। तो क्वांट्स में मैं प्रैक्टिस करने लगी थी क्वेश्चंस के। जो मैंने कल चैप्टर किया था उसकी प्रैक्टिस की मैंने। क्वेश्चन जो पीछे एडिशनल बैंक के जो क्वेश्चंस होते हैं वही जस्ट करने लगी थी मैं। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मैं क्वेश्चंस करी थी। मैंने सोचा मैं करके एक बार मैं टेस्ट देती हूँ कि कितने आते हैं। बट गाइस 62 मार्क्स आए थे। 100 क्वेश्चंस किए थे मैंने, तो ठीक थे मतलब। पर मेरे को और भी करने की ज़रूरत है क्योंकि मैंने अभी चैप्टर किया है और अभी मेरा ये हाल है। देन गाइस मैंने कोरिलेशन स्टार्ट किया था, तो उसकी वीडियो मैंने कंप्लीट देखी। मैं डिटेल लेक्चर देख रही हूँ सिर्फ उसी चैप्टर का जिसको मेरे को अच्छे से करना है। थोड़े बहुत चैप्टर ऐसे हैं जो मैं स्किप कर रही हूँ क्वांट्स में क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कैलकुलस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, तो ये चैप्टर मैं नहीं कर रही हूँ। तो उसकी मैं सोच रही हूँ कि मैं नॉर्मल शॉर्ट 1 शॉट देखूँगी और जो मैं चैप्टर कर रही हूँ उसकी मैं डिटेल 1 शॉट देखूँगी। थोड़ा सा ब्रेक लिया मैंने। ब्रेक लेने के बाद मैंने अगेन स्टार्ट कर दिया था। 5 मिनट का ब्रेक लिया था मैंने। अगेन मैं क्वेश्चंस करने लगी थी। कोरिलेशन की मैंने 1 शॉट देखी थी, तो मैंने सोचा कि उसके मैं क्वेश्चंस भी करके देख लेती हूँ, एग्जाम्पल और जो पीछे MCQ दिए होते हैं। कोरिलेशन के क्वेश्चंस करने के बाद मैंने सोचा मैं रेग्रेशन भी स्टार्ट करती हूँ। बट गाइज उसकी मैंने हाफ़ ही वीडियो देखी थी, हाफ़ से भी कम, मतलब 1 आवर की वीडियो देखी थी और थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए थे जो सर करा रहे थे। और गाइज आप लोग भी मेरे को बताना कि आप सबका क्वांट्स में सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। वीडियोस देखते देखते ही मेरे को जो फॉर्मूले लिखने होते हैं वो मैं डायरी में अपने लिख लेती हूँ इम्पॉर्टेंट, तो मैंने वही लिखने लगी थी मैं अब। गाइज़ मैं आपके कमेंट के रिप्लाई दे देती हूँ क्योंकि मैं को टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपके रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। तो पहला कमेंट था जिन्होंने बोला था कि मैं अपनी फार्मूला शीट को शेयर कर दूँ। तो मैंने कंप्लीट बनाई नहीं है, पर जब मैं कंप्लीट लिख लूँगी सारे फार्मूलेज तो मैं आपको शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट कमेंट था टैक्समैन स्कैनर के ऊपर। तो गाइज़ मैंने एक ही सब्जेक्ट के लिए स्कैनर लिया है, इकोनॉमिक्स के लिए, और वो भी कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ MCQ तो आपको हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं। और गाइज़ मेरे पास फ्लैश बुक एक ही सब्जेक्ट की थी, इकोनॉमिक्स की, जो मैंने आपको व्हाट्सअप चैनल पे शेयर कर दी है। और अगर किसी भी सब्जेक्ट की मिलेगी तो मैं वो भी शेयर कर दूँगी आपको। मैं कितने आवर स्टडी करती हूँ ये तो मेरा फ़िक्स नहीं है, मतलब मैं कभी 10 आवर्स भी कर लेती हूँ, कभी 6 आवर्स ही हो पाते हैं, तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मैं लॉ की प्रैक्टिस तो गाइज़ अभी मैं क्वेश्चंस देख के आंसर खुद से लिखती हूँ, देन फिर मैं कीवर्ड्स वगैरह मैच कर रही हूँ क्योंकि प्रॉपर आंसर मैच हो नहीं पाता है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल यही कर रही हूँ। मैं सिलेबस कब तक कंप्लीट कर रही हूँ, मैंने तो यही सोचा था कि मैं जुलाई एंड तक सिलेबस कर लूँ और अगस्त में RTP MTPs PYQ स्टार्ट करूँगी। लॉ में गाइज़ कोई पर्टिकुलर ऐसी ट्रिक तो है नहीं जो मेरे को पता है, और किसी को पता हो तो बता देना। अदरवाइज़ मेरा तो यही है कि बार बार रिवाइज़ करते रहो, कीवर्ड्स को लर्न कर लो, अपने से बना के लिखती हूँ। मैं तो यही कर रही हूँ। गाइज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा मैं ये कॉफ़ी ट्राई करती हूँ, तो मैंने इसको मिक्स किया। बट गाइज़ इसमें ना अच्छी बनती है ये, मतलब इतनी बेकार भी नहीं बनती, अच्छी बनती है। बट इसमें ना आपको देखना पड़ेगा कितने पानी में कितनी कॉफ़ी मिक्स करनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा मीठी हो जाती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि पानी पानी बह रहा है, तो वो देखना पड़ेगा। वरना कॉफ़ी तो काफ़ी अच्छी बनी थी। देन गाइज़ मैं अगेन स्टार्ट हो गई थी अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए। और गाइज़ मैं क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करती हूँ, तो गाइज़ क्वेश्चन तो आपको ICI स्टडी मटेरियल पे जाके मिल जाएंगे ना। मॉडल टेस्ट पेपर वेबसाइट पे आप जाओगे, एक PDF सी होगी, उसमें आपके क्वेश्चंस भी होंगे, सारे आंसर्स भी होंगे, सारे सब्जेक्टों के 10-10 मॉडल टेस्ट पेपर होंगे, तो आप वो कर सकते हो अगर आपको करना हो तो इसी के साथ मेरा दिन ख़त्म होता था और आज मैंने 10 आवर्स स्टडी की थी। और गाइज़ इस वीडियो में 3 डेज़ की क्लिप मर्ज हो रखी हैं, 19, 20, 21। तो नेक्स्ट डे मैं लेट उठी थी। शावर वगैरह लेने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी। और फर्स्ट सेशन मैंने क्वांट्स का ही लिया था क्योंकि अभी मैं क्वांट्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरी थोड़ी सी वीक है और मेरे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं। और गाइस डेली व्लॉग अपलोड करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है अभी, और शायद अगस्त के बाद मैं व्लॉग अपलोड नहीं करूँगी सितंबर में, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे और मेरे को बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है।
और गाइज़ आज भी मैंने रिग्रेशन की वीडियो लगाई थी जो मैंने कल हाफ़ की थी, तो मैंने सोचा आज मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो वीडियो कंप्लीट करने के बाद मेरा लंच आ गया था, तो मैंने लंच किया। लंच करने के बाद मैं हमेशा 5 to 10 मिनट्स रेस्ट कर लेती हूँ। वैसे तो वो 10 मिनट्स पता ही नहीं चलते, बट गाइज़ फिर भी रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि लंच बहुत हैवी हो जाता है। तो वो करने के बाद मैंने रिग्रेशन की वीडियो जो कंप्लीट की थी, तो मैंने उसी के क्वेश्चंस लगाने लगी थी। और गाइज़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत आते हैं, तो अगर आपके भी गलत आते हैं तो आप डिमोटिवेट फील मत किया करो, क्योंकि अगर हम गलत ही नहीं करेंगे तो पेपर में कैसे ही करेंगे। तो मैं क्वेश्चंस लगाती रहती हूँ। लास्ट में जब चेक करती हूँ तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होते हैं, कुछ सही भी होते हैं बट गलत भी होते हैं। तो वो करने के बाद मैं एडिशनल बैंक के एमसीक्यू लगाने लगी थी। और गाइज़ आप लोग मेरे को बताना कि ये इंपॉर्टेंट होते हैं एडिशनल बैंक के एमसीक्यू, क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस में देखा है कि उन्होंने बोला कि नहीं इतना नीड नहीं है लगाने की, बट मैं फिर भी लगा लेती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। मैं सोच रही हूँ कि मेरा मॉड्यूल ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, मतलब मॉड्यूल में ही इतने क्वेश्चन हैं तो वो ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। फिर देन आरटीपीज़ भी करने हैं, एमटीपीज़ भी करने हैं अगस्त में, मतलब टाइम इतना कम बचा है हर चीज़ के लिए और इतना सारी चीज़ें करनी है कवर। तो ये सोच के कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं, बट गाइज़ कोई बात नहीं, जितना होता है उतना तो करेंगे ही, अपना तो बेस्ट देना ही है। गाइज़ मैंने इकोनॉमिक्स का सेशन लिया था और उसमें मैं 1000 एमसीक्यू की सीरीज़ है एक, वो फॉलो कर रही हूँ। तो वो डेली 60 एमसीक्यू कराते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उसको ही देख लेती हूँ, क्योंकि रिवीजन तो मैं करती रहूँगी साथ साथ, बट एमसीक्यू के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो मैंने सोचा कि मैं एमसीक्यू भी देखती चलती हूँ और रिवीजन भी साथ साथ होती रहेगी। और गाइज़ आप देख सकते हो मैं ये सीरीज़ फॉलो कर रही हूँ और इसकी फ़र्स्ट वीडियो देखी थी मैंने, क्योंकि मैंने आज से ही स्टार्ट किया था। मैंने सोचा मैं आपको भी बता देती हूँ कि अगर आपको फॉलो करनी है तो आप कर सकते हो। देन गाइज़ मैंने सोचा कि मैं लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस कर लेती हूँ। आज मैंने लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, तो आज मेरा खुद से करने का मन नहीं था, तो मैंने वीडियो लगा ली। मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी मन नहीं करता है तो उसको मन को मनाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने वीडियो लगा ली थी। फिर मेरा मन होने लगा तो फिर मैं अपना खुद से ही करने लगी राइटिंग प्रैक्टिस, जो क्वेश्चंस निकाल के। और गाइज़ मैं आपको बता देती हूँ कि मैं डेली कितने क्वेश्चंस लिखती हूँ। तो मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पहले कंप्लीट किया है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं, तो वो कंप्लीट हो गया। अब मैं बाकी के चैप्टर की राइटिंग प्रैक्टिस करूँगी। अभी मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तक की ही कर रही थी। तो इतना होने के बाद मैं फाइनली फेस वॉश करके सो गई थी, और इसी के साथ मेरा आज का दिन भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे भी सेम रूटीन फॉलो होता है, मतलब मेरा सेम ही रूटीन चलता है। मैं मॉर्निंग में लेट उठती हूँ। देन मैंने पहला सेशन क्वांट्स का लिया। क्वांट्स का लेने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट। और गाइज़ मेरा जो रूटीन है ना वो फ़िक्स है, मतलब जब भी मैं शावर लूँगी सुबह काम करने के बाद, देन फिर मेरी मम्मी ने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर देती हैं। मैं जैसे ही शावर लेके स्टडी करना स्टार्ट करती हूँ उससे पहले मैं एक बार ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, तो ये मेरा फ़िक्स रूटीन है। तो गाइज़ वो करने के बाद मैं पहला सेशन क्वांट्स का लूँगी। क्वांट्स में अनुराग सर की वीडियो ही देख रही हूँ, क्योंकि मेरे को वो अच्छे से समझ आ रही है। अगर आपको भी क्वांट्स वीक है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। मैं तो अभी वही देख रही हूँ। अगर आपको कोई और सर पसंद है तो आप वो उस पर जा सकते हो, क्योंकि सबका अपना समझने का तरीका अलग होता है। आज मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे को थोड़ा सा कुछ काम आ गया था। तो स्टार्ट किया था मैंने, वीडियोस लेक्चर देख रही थी और साथ साथ उसमें फार्मूला लिख रही थी। 2 आवर्स में मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया था। और आज मैंने इंडेक्स नंबर स्टार्ट किया था। इंडेक्स नंबर थोड़ा सा इजी है, बट गाइज इसमें भी फार्मूलेस तो हैं ही, तो गाइज इसको बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने अलग से फार्मूलेस लिख लिए थे। और गाइज मैंने शीट बना के रखी है, तो मेरा सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा देन फिर मैं आरटीपी एमटीपी के जो कॉलम है उनको टिक करूँगी। अभी मैं नहीं कर रही हूँ आरटीपी एमटीपी, इसलिए वो खाली पड़े हुए हैं सारे कॉलम। इंडेक्स नंबर करने के बाद मैंने उसके एडिशनल बैंक के एमसीक्यू और जो चैप्टर के पीछे एमसीक्यू दे रखे थे मैंने वो भी लगा लिए। और थोड़े बहुत एमसीक्यू गलत गए थे, और थ्योरी बहुत ज़्यादा होती है। मैंने नोटिस किया है कि जो क्वेश्चंस है ना उनमें थ्योरी इतनी ज़्यादा होती है। एडिशनल बैंक में तो बहुत ज़्यादा ही थ्योरी ही होती है सारी। इंडेक्स नंबर के क्वेश्चंस करने के बाद मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज़ स्टार्ट किया था। उसके लिए भी मैंने अनुराग सर की वीडियो लगाई थी, पर गाइज़ मेरा मन नहीं हो रहा था करने का। थोड़ा सा कुछ खाने के बाद, मेरी मम्मी का फास्ट था आज, इसलिए उन्होंने ये कुछ किया था तो मैंने खा लिया। देन फिर मैंने अगेन स्टार्ट किया था 100 एमसीक्यू की सीरीज़ जो मैं फॉलो कर रही हूँ, तो उसका मैंने सेकंड वीडियो लगाया था आज। और गाइस जैसे सर एमसीक्यू देते हैं मैं स्टॉप करके खुद आंसर सोचती हूँ, देन फिर आंसर को मैच करती हूँ। और बाय बाय गाइस, होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर।